यादव जी गरीबों की सेवा करते हैं जितना सफलता है, और अफजल अंसारी को जिता देंगे तो भाजपा का यहाँ ताला बंद हो जाएगा। एक चच्चा गई ना उनका बच्चा फंस गई ना, कहा जाता घोसी में, चच्चा का बच्चा फंस गया घोसी में, और वहां से लखदा था बच्चा, चच्चा का बच्चा फंस गया घोसी में और डंडा से लखदा था। उनका जमानत जब्त हो जाई, घोसी का कार्यकर्ता का तो बच्चा तोहार का काम यह चच्चा के बुलावा। अरे चच्चा तो के बता देथिला कि 420 दलाली ज्यादा दिन ना चली। जय समाजवाद, नेताजी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नरेश उत्तम पटेल जिंदाबाद। बात को बताते हैं इस धरती को मैं सलाम करता हूं साथियों। यह धरती जो है समाजवादियों की धरती है, यह धरती बहुत क्रांतिकारी नेताओं की धरती है। आपको आजाद राय, मैं समाजवादी पार्टी मजदूर सभा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं और पूर्वांचल का प्रभारी हूं। इसके हैसियत के नाते मैं आपको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं सर झुका के। साथियों बैठे हुए शानदार नेता दशरथ यादव जी जो हम लोग को आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग चलते हैं। ऐसे नेता का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों राम बदन यादव जी टोपी, जिनका नाम है राम बदन यादव जी टोपी, ऐसे नेता का मैं सम्मान करता हूं। साथियों बैठे हुए डॉक्टर संजय कनुजिया जी जो हमारे बहुत खास मित्र हैं और मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष है, शानदार नेता है और वह हमेशा पार्टी के लिए तन मन धन लगा कर चलते हैं। एक बार स्वागत कर दीजिए डॉक्टर संजय कनुजिया जी का। निशा कनुजिया जी शानदार महिला अध्यक्ष है जो गाजीपुर जिला में कहीं भी कार्यक्रम महिलाओं का होता है, सपा का होता है, उसमें 25-50 महिलाओं को लेकर चलती है। ऐसे महिला जिला अध्यक्ष का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं निशा कनुजिया जी का। साथियों संजय यादव पप्पू जी का स्वागत है, हमारे साथ आए हुए हैं साथी बहुत पुराने समाजवादी जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनका भी स्वागत है। और यहाँ का सबसे शानदार नेता विधानसभा आपके ब्लॉक अध्यक्ष जो शानदार नेता है उपेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों जनार्दन यादव जी का स्वागत अभिनंदन है, साहब यादव जी का है, सबका स्वागत है। लेकिन स्वागत से काम नहीं चलेगा, गुस्सा करना पड़ेगा क्योंकि आपका संविधान आज खतरे में है। साथियों अगर संविधान को बचाना है तो झूठ राष्ट्रवादी ताकतों को, भाजपा को हटाना पड़ेगा। साथियों हाथ उठा के समर्थन कीजिए। संविधान को बचाना है कि नहीं बचाना है? हाथ उठाइए सब लोग। संविधान को बचाना है कि नहीं बचाना है? अगर संविधान को बचाना है तो भाजपा को हटाना पड़ेगा। साथियों यह जो है सबसे भारत में अगर सबसे झूठा व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा तो उसका नाम होगा नरेंद्र मोदी, जो कहते हैं 15 लाख रुपया हम देंगे अगर किसी के खाते में अगर 15 लाख आया है तो मैं लाख रखकर घर चला जाऊंगा और राजनीति से संन्यास दे दूंगा। साथियों बताइए किसी खाते में 15 लाख आया है? ये पेपर लीक सरकार एक पेपर की रक्षा नहीं कर पाती है तो देश की क्या रक्षा करेंगे? अरे बाबा आपको तो जाना है घंटा बजाने इस बार। साथियों इस बार हम लोग जो है समाजवादी कि एक एक कार्यकर्ता कसम खा ले आज कि 24 में जातिवाद पार्टी से हटकर भी हमको संविधान बचाना है तो एक ही आदमी बचा सकता है, उसका नाम अखिलेश यादव जी है। साथियों जो
लैपटॉप बांटे, कन्या विद्याधन बांटे, बेरोजगारी भत्ता बांटे। साथियों, माताओं बहनों को 5-5 लाख पेंशन देने का काम कौन किया? उसका नाम अखिलेश यादव है कि नहीं? आपको बताइए। जिनके पिताजी नेताजी हमारे हम लोग के नेता गरीबों के आदरणीय जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, भैया जब पहले लाश ना आए, बॉर्डर पर अगर आपके घर का लड़का मर जाता था तो लाश नहीं आती थी। इस लाश को मंगवाने का काम किया तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। साथियों, वो कहे थे कि बहन बेटियों की शादी में अगर 30-30 हजार रुपया देने का काम किया तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। साथियों, था ऐसे नेता को मैं नमन करता हूं। और एक बात बताता हूं साथियों कि आज पेपर में दिया है, दैनिक जागरण के अंतिम में दिया है, बोला है कि अगर आप लोग 400 पार कर देंगे तो हम लोग संविधान को खत्म कर देंगे। अरे ये देश आपका है, ये देश वीर अब्दुल हमीद का है, ये देश संजू पांडे का है, ये देश जो है आजाद चंद्रशेखर आजाद का है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, ये देश जो है भगत सिंह का देश है। साथियों, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। एक एक संविधान बचाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार है। साथियों, बताइए सबसे बड़ा देश में क्या है? कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। अरे आपको कौन लाया है? अगर बाबा साहब नहीं रहते तो आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। साथियों, तो जैसे राम की पूजा होती है घर घर, वैसे बाबा साहब की पूजा घर घर होनी चाहिए कि नहीं? बताइए। बाबा साहब हम लोग के लिए सब कुछ है। साथियों, इस पर कसम खा लीजिए, अगर इस बार लॉकडाउन याद करिए। अरे तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठे प्रधानमंत्री हो, तुम्हारी औकात अगर है तो बनारस से आ जाओ गाजीपुर लड़ने के लिए। अफजाल अंसारी गरीब मजदूर दलित का सेवक है। साथियों, ऐसा नेता कोई नहीं है जिसके परिवार में डॉक्टर मुख्तार अंसारी के नाम से गाजीपुर में हॉस्पिटल है, जिसके नाना ब्रिगेडियर उस्मान खान थे। साथियों, ये देश के लिए मरे हैं। इनका कसूर क्या जानते हैं? इनका कसूर यही है कि ये भाजपा के सामने झुके नहीं, अंदर झुकेंगे। अफजाल अंसारी शेर है तो शेर बत्ती लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, इस बार उस बार से दुगना वोट से जीतेंगे अफजाल अंसारी, कोई रोक नहीं पाएगा। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन एक चीज जान जाइए साथियों कि बूथ पर 3 काम करना होगा जीतने के लिए। और तो लिस्ट आकर चेक कर लीजिए कि आपके परिवार में नाम है कि नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लुटेरे हैं। आप देखें चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में इन्होंने 8 वोट लूटकर जो है भाजपा के प्रत्याशी को जिता दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूं साथियों कि वह फैसले को बदलकर लोकतंत्र को जिंदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 वोट के चोर साथियों चोर हैं, ये वोटर के चोर हैं, ये मशीन को हेरा फेरी करते हैं। लेकिन इस बार लड़ाई आर और पार की होगी कि नहीं? बताइए, इस बार लड़ाई क्या है? आर और पार। हाथ उठाकर बताइए, आर और पार। तो इनको ठीक करने के लिए अपन गोजी डंडा भी लेकर बूथ पर बैठना पड़ेगा, वोट को अगोना पड़ेगा, वोट को डुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये वोट को भी लूट लेंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। साथियों, इसी के साथ अगर हक मांगते हो तो अड़ना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। साथियों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है। अफजाल अंसारी जिंदाबाद। शेर अफजाल अंसारी, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों, अफजाल कभी गरीब को नहीं सता सकते हैं, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा है। बार अफजाल अंसारी साहब
मेरे परिवार का 40 साल से संबंध है। मैं अर्जुन राय का लड़का हूँ साथियों। मेरे पिताजी गरीबों की सेवा किया है। हम लोग भी गरीबों की सेवा करते हैं जितना समर्था है। और अफजल अंसारी को जिता देंगे तो भाजपा का यहाँ ताला बंद हो जाएगा। एगो चच्चा गई ना लड़े, उनकर बच्चा फंस गई ना कहा जनता घोसी में। चच्चा का बच्चा फंस गल घोसी में और वहां से लखदा था बच्चा। चच्चा का बच्चा फंस गल घोसी में और डंडा से लखदा था। उनका जमानत जब्त हो जाई। घोसी का कार्यकर्ता का तो बच्चा तोहार का काम यह है। चच्चा के बुलावा अरे चच्चा तो के बता देती ना कि 420 दलाली ज्यादा दिन ना चली। जय समाजवाद, नेताजी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नरेश उत्तम पटेल जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहरियाबाद के जो माता बहने बुजुर्ग नौजवान साथियों सबको प्रणाम नमस्कार। जय समाजवाद, जय समाजवाद। क्या है मेरे पीछे समाज के लोगों, आज निश्चित रूप से आप भागते हुए हो, गुमराह हो सकता है कभी समय आएगा कि आप चेतोगे और अपने हक और अधिकार की बात करोगे। और साथ में वो समय आया, माननीय कांशीराम साहब सामाजिक परिवर्तन के प्रदाता थे, हरियाणा के देवीलाल जी थे, उन्होंने उस समय बीपीसी देश के प्रधानमंत्री थे। पिछड़ों के हक अधिकार के लिए इन लोगों ने, शरद यादव जैसे लोगों ने मिलकर के बीपी सिंह को मजबूर किया ये पिछड़े समाज के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। और साथ ही 1990 में 27% आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े समाज की हुई। यदि बाबा साहब संविधान में व्यवस्था नहीं दिए होते तो निश्चित रूप से हमको आपको आरक्षण नहीं मिला होता। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है साथियों कि आज ये सरकार निश्चित रूप से आपके आरक्षण को खत्म करना चाहती है, आपके अधिकार को खत्म करना चाहती है, संविधान पर कुठाराघात करना चाहती है। और सही है साथियों, आज आप भी पढ़ लीजिएगा दैनिक जागरण के अंतिम पृष्ठ पर एक भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट मेंबर अपने